Hello dosto, welcome to my YouTube channel English Summary Zone. Today we are going to discuss the summary of Frankenstein's monster or the modern Prometheus. दोस्तों, इस नोवेल को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये नोवेल मैरी शिले के द्वारा लिखा गया है और इसे पहली बार 1818 में पब्लिक करवाया गया। और ये जो नोवेल है एक गोथिक नोवेल है। गोथिक का मतलब होता है डरावना। The novel tells the story of Victor Frankenstein, a Swiss student of natural science. ये जो नोवेल है विक्टर फ्रैंकस्टीन की स्टोरी बताता है, जो कि स्विट्ज़रलैंड का स्टूडेंट होता है और नेचुरल साइंस की स्टडी करता है। हु क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मैन फ्रॉम पीसेज ऑफ डेड बॉडीज़, जो कि मरी हुई बॉडीज से एक आर्टिफिशियल मैन बनाता है और उसमें जान डालता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। इसमें 6 से 7 कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है विक्टर फ्रैंकस्टीन, जो कि एक प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर है, यानी कि मेन कैरेक्टर है और ये टाइटल कैरेक्टर भी है। इसमें जितने भी कैरेक्टर है सभी के सभी फिक्शनल है, यानी रियलिटी पर बेस्ड नहीं है। दूसरा है फ्रैंकस्टीन्स मॉन्स्टर। ये जो कैरेक्टर है ये फ्रैंकस्टीन के द्वारा बनाया हुआ क्रिएचर होता है। इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है एलिजाबेथ, जो कि फ्रैंकस्टीन की फियोंसे होती है। चौथा कैरेक्टर है रॉबर्ट वोल्टन। ये रॉबर्ट वोल्टन ही है जिसे फ्रैंकस्टीन अपनी कहानी सुनाता है और ये रॉबर्ट वोल्टर एक पोलर इन्वेस्टिगेटर होता है। और ये फ्रैंकस्टीन इसको जो भी कहानी सुनाता है, रॉबर्ट वोल्टन ये कहानी लेटर में लिखकर अपनी बहन को भेज देता है। इसमें एक कैरेक्टर और है हेनरी, जो कि विक्टर का बेस्ट फ्रेंड होता है। इसके अलावा इसमें विक्टर का एक भाई भी होता है। तो चलिए अब समरी स्टार्ट करते हैं। द नोवेल बिगिंस विद कैप्टन रॉबर्ट वोल्टन हु इज़ ऑन एन इन्वेस्टिगेशन मिशन इन द आर्कटिक। ये जो नोवेल है वोल्टन से शुरू होता है, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन मिशन पर होता है। Through a series of letters to his sister Margaret, he tells the conversation he had with Victor Frankenstein. विक्टर फ्रैंकस्टीन के साथ उसकी बातचीत को वह एक लेटर में लिखकर अपनी बहन को बताता है। Whom he saves after finding him stuck in the snow. और बर्फ़ में फंसे हुए विक्टर को वह बचाता है। Frankenstein shares his life story with Walton and much of the novel is told through his narratives. फ्रैंकस्टीन अपनी लाइफ स्टोरी विक्टर के साथ शेयर करता है और नोवेल का ज़्यादातर भाग उसी की कहानी पर लिखा हुआ है। विक्टर जेनेवा में ही पला बड़ा था, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ही डेवलप्स ए पैशन फॉर साइंस एंड वांट्स टू नो द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड डेथ। वह साइंस के लिए अपना जुनून डेवलप करता है और लाइफ और डेथ के रहस्यों को जानना चाहता है। ही अटेंड्स द यूनिवर्सिटी ऑफ एंग्लोस्तदद एंड स्टडीज़ केमिस्ट्री एंड अदर साइंसेज टू अचीव हिज गोल। वह इसके लिए यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशंस, विक्टर क्रिएट्स अ क्रिएचर फ्रॉम डेड बॉडीज़ एंड गिव्स हिम लाइफ। बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद वह डेड बॉडीज से एक क्रिएचर का निर्माण करता है और उसमें जान डालता है। However, seeing the terrible form of life, he is filled with fear. जब वह क्रिएचर को बनाता है तो वह एक डर से भर जाता है और वह उस क्रिएचर को खुले में ही छोड़ देता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो अपने टेरिफाइंग अपीयरेंस, डरावने रूप के कारण सोसाइटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वह एक साथी ढूंढता है और समझने के लिए लोगों को दूर से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। ही लर्न्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस एंड थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन ही डिस्कवर्स हिज क्रिएटर्स आइडेंटिटी। और वह पढ़ना सीखता है और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही वह अपने क्रिएटर विक्टर को भी ढूंढ लेता है। देन क्रिएचर डिमांड्स विक्टर दैट ही क्रिएट्स अ कंपेनियन फॉर हिम। और बाद में मॉन्स्टर विक्टर से एक डिमांड करता है कि वह उसके लिए एक साथी बनाए। एंड प्रोमिसिंग दैट दे विल डिसअपेयर फ्रॉम द सोसाइटी फॉर एवर। और मॉन्स्टर विक्टर से
हमेशा के लिए गायब होने का वादा करता है। रेल्यूक्टेंटली विक्टर एग्रीज एंड बिगिंस टू क्रिएट अ सेकेंड क्रिएचर। अनिच्छा से विक्टर इस बात पर एग्री हो जाता है और दूसरा क्रिएचर का निर्माण करना शुरू कर देता है। ही गेट्स फिल्ड विद फियर एंड डिस्ट्रॉयज हिज वर्क बिफोर इट्स कंप्लीशन। और वह डर से भर जाता है और अपने काम को पूरा होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। द क्रिएचर विटनेस्ड दिस एक्ट एंड टेक्स रिवेंज ऑन विक्टर। क्रिएचर विक्टर को डिस्ट्रॉय करते हुए देख लेता है और विक्टर से बदला लेना चाहता है। विक्टर अनअवेयर ऑफ द क्रिएचर्स ट्रू इंटेंशन। और विक्टर क्रिएचर के असली इरादों को नहीं जान पाता और क्रिएचर किल्स हिज ब्रदर एंड हिज फ्रेंड। क्रिएचर उसके भाई और उसके दोस्त हेनरी को मार देता है और विक्टर की शादी में आने का वादा करता है। विक्टर अपनी कज़िन एलिजाबेथ से शादी करता है एंड ऑन देयर वेडिंग नाइट एलिजाबेथ इज़ मर्डर्ड बाय द क्रिएचर। और एलिजाबेथ का भी क्रिएचर के द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। द परस्यूट टेक्स विक्टर अक्रॉस यूरोप एंड इवेंचुअली टू द आर्कटिक। और जो मॉन्स्टर का विक्टर के लिए पीछा था वह विक्टर को यूरोप के कई जगहों पर ले जाता है और अंत में विक्टर आर्कटिक पहुंचता है जहां पर वह वोल्टन को अपनी कहानी सुनाता है। विक्टर्स हेल्थ डिटेरियोरेट्स। और विक्टर की तबीयत भी ख़राब हो जाती है एंड ही डाइज शॉर्टली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टोरी। और अपनी स्टोरी सुनाने के थोड़ी देर बाद ही विक्टर की मृत्यु भी हो जाती है। द क्रिएचर इज़ फिल्ड विद रिमोर्स अपीयर्स बिफोर विक्टर्स बॉडी। और क्रिएचर विक्टर की बॉडी के सामने होता है और वह पश्चाताप से भर जाता है एंड रिपीट्स द शोरो कोज्ड बाय हिम। और उसके द्वारा जो भी पाप किए गए थे वह उसको दोहराने लगता है। इन द एंड द क्रिएचर डिक्लेयर्स टू किल हिमसेल्फ। और वह अंत में खुद के मृत्यु की भी घोषणा कर देता है और वह कहता है कि मैं अब अकेला रहकर क्या करूँगा। ही डिसअपियर्स इनटू द डार्कनेस। और वह अंधेरे में गायब हो जाता है और वोल्टन को इस दुखद भरी कहानी पर विचार करने के लिए अकेला ही छोड़ जाता है। फ्रैंकेनस्टीन इज़ ए क्यूशनरी टेल। फ्रैंकेनस्टीन एक सतर्क कहानी है दैट डिस्क्राइब द डेंजर्स ऑफ एम्बिशन, जो कि इच्छा के खतरों को डिस्क्राइब करती है और उन बलों को डिस्क्राइब करती है जो कि नेचर में इंटरफेयर करने के कारण होते हैं। इट राइजेस प्रोफाउंड क्वेश्चंस। और यह गहन प्रश्नों को भी उठाती है अबाउट द लिमिट्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएशन। और यह उन प्रश्नों को उठाती है जो साइंटिफिक नॉलेज की लिमिट के बारे में होते हैं और जो नए निर्माण की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। The novel describes the human desire for companionship as well as the destructive power of revenge. और ये जो नोवेल है वो बदला लेने की विनाशकारी शक्ति का और ह्यूमन की डिज़ायर फॉर कंपेनशिप को डिस्क्राइब करता है। अब चलिए दोस्तों इसकी थीम देखते हैं। इस नोवेल की थीम है क्रिएशन, एम्बिशन, डेंजर ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, लाइफ, डेथ एंड मैन वर्सेस नेचर आर द मेजर थीम्स ऑफ द नोवेल। और इस जो नोवेल है इसका सिंबल है फायर। और ये फायर मिथ को रिप्रेजेंट करता है। मिथ यानी कहानियाँ किसकी? प्रोमीथियस की कहानियाँ, एज वेल एज द पावर एंड डेंजर ऑफ नॉलेज। और नॉलेज की जो खतरे हैं और पावर है उनको भी डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये समरी? यदि आपको समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।